Everyone, today we are going to discuss second most important test of the GTO series, that is the group planning exercise. Gentlemen, this test is very important for the GTO series because there are so many things are involved in this test in which candidates have to write, candidates have to participate in the group discussion. There's so many OLQs comes out from this test. How the candidates behaves in the group, how is the mental ability, what is his reasoning ability. So many qualities comes out. So it is very important for the candidates. If you want to do better in the GTO series, you have to do well in the group planning exercise. In this video, we will discuss the complete details and the process about the group planning exercise. After watching this video, you will feel very confident in the group planning exercise. Okay, let's start the video. Even myself, Veteran Shiv Kumar, 2 times recommended from the Service Selection Board, welcomes you all. इनमें ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज GTO सीरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। ठीक है, इसमें कैंडिडेट्स को बहुत बारीकी के साथ चीज़ों को समझना है ताकि इसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। चलिए अब जानते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले GTO डे 1 में ग्राउंड में पहुंचते हैं। आपके सामने एक साइन मॉडल होता है जिसपे बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं। उस छोटे छोटे स्ट्रक्चर में कहीं गांव का सीन होगा, कहीं नदी होगा, कहीं पे जंगल होंगे, कहीं पे रेलवे ट्रैक होगा, कहीं पे हॉस्पिटल होगा, कहीं पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, कहीं पे गाँव का सीन होगा। मॉडल पे आपको स्ट्रक्चर छोटे छोटे बने हुए क्लियर कट दिखाई देंगे और लिखा हुआ होगा कि भाई कौन चीज़ क्या है। फिर आपको GTO आते हैं और GTO पॉइंटर स्टाफ की मदद से आपको बताते हैं कि साइन मॉडल पे ये चीज़ें ये हैं, ये चीज़ें ये हैं, ये चीज़ें ये हैं, ताकि आपके दिमाग में उस मॉडल के बारे में बिल्कुल क्लियर कट सब कुछ समझ में आ जाए कि कौन चीज़ कहाँ है। उसके बाद GTO के हाथ में सीट होता है जिसमें स्टोरी वो रीड करते हैं। रीड करने के बाद आप पाएंगे कि उसमें 5 से 6 प्रॉब्लम होती हैं। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो बहुत क्रिटिकल होती हैं, कुछ प्रॉब्लम होती हैं जो सीरियस होती हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं कि नॉर्मल भी होते हैं, लेकिन सारे प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का एज ए लीडर हमको सारे प्रॉब्लम को रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए और अपने टीम मेंबर के साथ अपने लीडरशिप का इस्तेमाल करते हुए सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना। ये मेन मकसद है इस टेस्ट का। फिर GTO ने अपनी स्टोरी को नरेट कर दी। नरेट करने के बाद वैसा ही सीट आपके सबके पास हाथ में रहता है। फिर GTO कहते हैं कि जेंटलमैन यू हैव द 5 मिनट्स, नाउ यू कैन रीड आउट योर स्टोरी। तो आपने अपनी स्टोरी 5 मिनट में आपने पढ़ ली। पढ़ने के बाद आपने मॉडल पे फिर से उसको कोरिलेट किया कि कौन चीज़ें कहाँ है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे कितने लोग लगेंगे, कितना टाइम है मेरे पास, कितने मेंबर्स की आवश्यकता होगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए, कौन सी प्रॉब्लम की प्रायोरिटीज़ क्या है, ये सारा खाका लगभग आपके दिमाग में बन जाता है। ठीक है, तो जैसे ही 5 मिनट में आपने अपनी स्टोरी पढ़ ली, उसके बाद GTO आपको 10 मिनट का समय देते हैं कि जेंटलमैन नाउ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स, नाउ यू हैव 10 मिनट्स टू राइट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब आपको अपने सीट पे सारे प्रॉब्लम को प्रायोरिटी के अनुसार अपने सारे कुछ रिसोर्सेज ऐसे होंगे जो आपको विजिबल होंगे, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होंगे जो विजिबल नहीं होंगे। अगर कहीं पे रोड है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे गाड़ियाँ भी होंगी, आसपास गाड़ियाँ जाती आती होंगी। पे PHC है, इसका मतलब आसपास में कहीं डॉक्टर्स भी होंगे। ऐसे विजिबल और नॉन विजिबल रिसोर्सेज को आपको पक्का इस्तेमाल करना है। एक लीडर क्या करता है, हमेशा रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करता है। तो 10 मिनट में आपको सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन 1 बाय 1 बहुत अच्छे तरीके से लिख के उसको कंप्लीट कर देना है। उनका 10 मिनट के अंदर सॉल्यूशन लिख दिया। उसके बाद आता है डिस्कशन पार्ट। आपको क्या करना है कि जो भी आपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दिए हैं, अब सारा ग्रुप अपने अपने सॉल्यूशन को डिस्कशन करेगा और डिस्कशन करने के बाद जिसके भी बेहतर सॉल्यूशन होंगे, जाहिर सी बात है कि सबके प्रॉब्लम्स तो एक ही है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सबका अलग अलग होगा, सबका एक जैसा नहीं होगा। उसमें जिस कैंडिडेट ने बेहतर सॉल्यूशन दिया वो भी ठीक है, वो भी उसको भी लेना है। सारे ग्रुप को मिला के जो बेहतर सॉल्यूशन इसका हो सकता है वो हम डिस्कशन करके एक
कैंडिडेट खड़ा होता है और बोलता है, जिसको ग्रुप नॉमिनेट करता है कि भाई ये चेस्ट नंबर ये है जो ग्रुप सॉल्यूशन देगा, वो कैंडिडेट खड़ा होता है और कैंडिडेट उस प्रॉब्लम का कॉमन सॉल्यूशन जीटीओ को देता है। ठीक है, यही टेस्ट है। दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। अब आप ये समझ लिया आपने, अब देखते हैं कि मुझे इसको टैकल कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है ताकि मेरा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, जैसे ही आप मॉडल पे आपको जीटीओ ब्रीफ करते हैं, आपको बहुत बारीकी से चीज़ों को समझना है, क्योंकि आपको सारे रिसोर्स का इस्तेमाल करना है, आपको टाइम और डिस्टेंस का ख्याल रखना है। तो बहुत बारीकी से चीज़ों को देख लेना है, भाई नदी यहाँ है, नाला यहाँ है, हॉस्पिटल यहाँ पे है, रेलवे ट्रैक यहाँ पे है, तो ताकि प्रॉब्लम आपको आ जाए का बिल्कुल क्लैरिफाई हो कि मुझे कैसे 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 दिए हुए समय के अनुसार सॉल्व करना है। ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही कुछ चीज़ें बाकी लगी हो, कुछ कन्फ्यूजन होगा आपको, तो फिर जीटीओ आपको 5 मिनट के लिए सीट जो रीड आउट करने के लिए देते हैं, उसमें कुछ चीज़ें आपको क्लेरिफाई हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल प्रॉब्लम का खाका बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। जब प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, चूँकि प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होती है, डे टू डे लाइफ से होती हैं प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं। आपको सॉल्यूशन भी ऑटोमेटिक चला आता है कि भैया ये सॉल्यूशन इसका होगा, ये क्रिटिकल प्रॉब्लम है, मुझे इसको पहले सॉल्व करना है, मुझे इसको बाद में सॉल्व करना है, और इसको कितने आदमी लगेंगे। ठीक है, तो वैसे ही आपको अपने रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करना है, अपने टीम मेंबर का ध्यान रखना है, कितने लोगों से प्रॉब्लम में काम चल जाएगा। जहाँ पे 2 लोगों का काम चलने वाला होगा, वहाँ पे आप 10 लोग भेज दोगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। लीडर क्या करता है, रिसोर्सेज का पूरा पूरा इस्तेमाल करता है। आपको ऑपरेशन में जाना है, जहाँ पे 2 आदमी की ज़रूरत है, वहाँ पे 50 नहीं भेज सकते। ठीक है, तो वहाँ 2 आदमी ही जाने चाहिए। ठीक है, अगर कोई अगर गांव में बीमार है, अगर मेरे पास फ़िलहाल एम्बुलेंस नहीं है, तो जहाँ रोड है, हो सकता है किसी के पास गाड़ी भी होंगी, एम्बुलेंस का इंतज़ार करेंगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए, तो तुरंत गाड़ी से किसी गाड़ी की तलाश करेंगे, गाड़ी खोजेंगे और तुरंत पेशेंट को नज़दीकी हॉस्पिटल में भेज देंगे। तो इस तरह से अपने आप को सोचना है और बढ़िया सा सॉल्यूशन आपको लिख देना है। ठीक है ना। अब लिखते समय ध्यान देने वाली बातें हैं, आपको बहुत लीजिबल हैंड राइटिंग में, और कोशिश कीजिए ग्रामेटिकली मिस्टेक्स ना हो, बिकॉज़ ये पहला ऐसा चांस होता है जब जीटीओ को आप अपनी लिखी हुई चीज़ें देते हो, तो उसका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है। ये सीट जो होती हैं जीपीई की, ये होल लाइफ रहती हैं आपके पास। आपके असेसमेंट सिलेक्शन के बाद ये चली जाती हैं डीआईपीआर में, वहाँ पे रहती हैं, तो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको रखा जाता है। इसलिए बहुत प्यार से कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखें। ठीक है ना। डॉक्टर वाले अगर हैंड राइटिंग में आपने लिख दिया, उसको समझ में नहीं आ रहा है, फिर आपको क्या वो आपको जज करेगा जीटीओ, इसलिए अच्छे तरीके से उसको लिखना है। ठीक है, आपने लिख दिया, लिखने के बाद अब आता है आपका डिस्कशन पार्ट में। जैसे जीटीओ ने पहले ही आपको ब्रीफ कर दिया कि जेंटलमैन, इट इज़ नॉट ए डिस्कशन, इट्स you all have to reach on the common solution of the problem. So आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मैंने जो सॉल्यूशन दिया वही बेस्ट है, उसी को कर सकते हैं। नहीं, इफ़ somebody has given the good solution of the problem, then you can support him. ठीक है, उसमें अगर कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है, then you can add more things to do it better. ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट, बिकॉज इस डिस्कशन से बहुत सारी आपकी OLQs जीटीओ ऑब्जर्व करते हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़। कोई ऐसा कैंडिडेट है कि उसने सॉल्यूशन तो अच्छा दिया है, बट ग्रुप में इतनी हल्ला हो रही है, लोग सुन नहीं पा रहे हैं और बेचारा वो बोल ही नहीं पा रहा है, बट ही हैज़ द सॉल्यूशन। द नाउ यू हैव टू इनकरेज हिम कि चेस्ट नंबर फलाना हैज़ द गुड सॉल्यूशन, वी आर प्लीज़ लिसन टू हिम। तो ये भी एक आज भी बढ़िया क्वालिटी है। अगर ये सबसे बड़ी बात है कि आप बोलने में इतने एग्रेसिव नहीं हो जाओ, किसी का हाथ पकड़ लो, ये सबसे बड़ी बैड क्वालिटी है आपके पास। सबसे पहले बी हम्बल, बहुत तरीके से, बहुत शालीनता के साथ आपको इस टेस्ट को हैंडल करना है। ठीक है ना। उसके बाद अगर बार बार नहीं बोलना है,
अगर आपने सॉल्यूशन दे दिया, अच्छा है, आपने सपोर्ट भी कर दिया तो ठीक है। जैसे ही ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, अगर आप कर सकते हो तो इनिशिएट लो, ठीक है ना। डिस्कशन में आप इनिशिएट लो और आगे बोलो, पहले बोलो। बिकॉज पहले बोलने का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास यू हैव मोर चांसेस टू स्पीक, और आप पहले जो मलाई है ना वो पहले आपके मुंह से निकल जाएगा, है ना। अगर उसके बाद अगर आप पहले नहीं बोल पाए तो दूसरा तीसरा चांस में बोलो, लेकिन कोशिश करो कि पहले ही इंटर कर जाने का, ताकि आपको आगे आगे चांस मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे ही डिस्कशन ख़त्म होता है, जस्ट ट्राई टू गिव द कॉमन सॉल्यूशन। ग्रुप से परमिशन ले लो और ग्रुप को कन्वे करो कि जेंटलमैन, इफ़ यू परमिट मी, मे आई गिव द कॉमन सॉल्यूशन। अगर आपने डिस्कशन में अच्छा पार्टिसिपेट किया है, ग्रुप को कोऑपरेट किया है, डेफिनेटली ग्रुप आपको अप्रिशिएट करेगा, बोला ठीक है यू कैन गिव द कॉमन सॉल्यूशन। आप खड़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ और जीटी को बोलिए, सर मे आई परमिशन टू गिव द कॉमन सॉल्यूशन सर। जीटीओ के सामने आप कॉमन सॉल्यूशन दे दीजिए, है ना। कितना बढ़िया ये है पूरा प्रोसीजर और इसको हैंडल करने का तरीका। अगर मेरे बताए हुए सारे चीज़ों पे आप ध्यान देंगे और इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छा हो जाएगा और जीटीओ में आप बहुत बेहतर कर सकेंगे। इसलिए आवश्यक है कि इन सारी बातों पे आप ध्यान दें बिफोर गोइंग टू द एसएसबी, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों में शेयर इसे ज़रूर करें। जो भी भारतीय सेना में अधिकारी के तौर पे अपने करियर को शुरू करना चाहते हैं और देश की सेवा करने का जज्बा उनके अंदर है, तो ये चैनल, ये मेरा गाइडेंस केवल और केवल आपके लिए है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।